हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं CISF SCM परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, और पूछे जाने की पूरी संभावना है इस एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले 136 क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, आप लोग जाकर पीछे देख सकते हैं वीडियो में। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न इसमें है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? शोभना जगदीश, अवनीश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी, सलमा सुल्तान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा पुरी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1980, 1972, 1975, 1981। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? भारत में, फ्रांस में, जापान में, चीन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला प्रश्न है, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? 011, 022, 033, 044। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 022। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, तुलसीदास, रामानंद, कबीर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। और रामानंद कौन थे? तो कबीर दास के गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? 1880, 1882, 1884, 1907। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1880 में। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? 1859, 1854, 1882, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, बस्तर में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता, तांबा, लोहा, ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जस्ता के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, पाली, तेलुगु, तमिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु में, तमिल में। इसका आंसर दोस्तों तमिल होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार ने कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार, राष्ट्रपति सरकार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण, महाभारत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का अनुवाद क्या है? अनवार ए सुहैली। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से, रेल परिवहन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ग्वालियर में, सागर में, भोपाल में, झांसी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा, कोयला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 50, 65, 70, 85। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 70%। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? त्रिकुट, धवलगिरी, गौरी शंकर, सागरनाथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट। त्रिकुट, और दोस्तों इसे सागरमाथा के नाम से भी नेपाल में ही जाना जाता है, सागरमाथा और त्रिकुट के नाम से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी, गोदावरी नदी, बागमती नदी, नारायणी नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बागमती नदी। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडवानी, पंथी, ढोकरा, घनकूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंथी नृत्य से। अगला प्रश्न है,